लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और अगर हम सिवान की बात करें तो अभी तक सिवान में किसी भी पार्टी के कैंडिडेट कंफर्म नहीं हो पाए हैं। जो अभी वर्तमान में सांसद है या पूर्व में सांसद रहा है उसका भी टिकट मिलना तय है या नहीं, ये भी कह पाना अभी मुश्किल है। समय बहुत कम है चुनाव में, उसके बावजूद अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हो पाए हैं। और अगर हम बात करें सिवान के दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी इस बार सक्रिय दिख रही हैं। 3 बार चुनावी मैदान में रही लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और खुले मन से अपने समर्थकों से कह रही हैं कि आप लोग क्षेत्र में लग जाइए। इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, इस बार किसी भी हाल में चुनाव जीतना है और अपने समर्थकों से कह रही हैं कि आप लोग तय कर लीजिए कि आपको किस गांव में जाकर तैयारी करना है, किस पंचायत में जाकर तैयारी करना है और आप लोग लग जाइए, क्षेत्र में लग जाइए। पंचायत गांव आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किस गांव में जाकर तैयारी करना है और आप लोग अभी से लग जाइए और उसके बाद हमसे मिलिए और बताइए। देखिए, हिना साहब अपने समर्थकों से कह रही है कि आप लोग हमें रिपोर्ट दीजिए कि आप लोग गांव में घूमकर क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है, और खुले मन से कह रही हैं। लोगों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अभी हम मंच पे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बोले और मैं सुनूं आप लोगों की बातें। अब हिना साहब लोगों से मिलेंगी, लोगों की बातें सुनेंगी। हिना साहब खुले मन से कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, आपको हर पार्टी की तरफ से ऑफर तो मिल ही रहा होगा, आपके पास टेलीफोनिक बात तो आपसे हो ही रही होगी, तो आप किस पार्टी से लड़ेंगी ये क्यों नहीं साफ कर रही हैं? दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से, किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगी। तो हिना साहब ने साफ शब्दों में कहा कि जब नामांकन हो जाएगा तो सिंबल मिल जाएगा। तो ये तो तय है कि हिना साहब इस बार जिस तरीके से कह रही हैं उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। हिना साहब ने साफ तौर पे कहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी और नामांकन के बाद ही सिंबल मिलता है। तो जब सिंबल मिल जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तय है कि चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे। हिना साहब दौरे पे निकल चुकी हैं और हिना साहब का सभा वहाँ भी हुआ जहाँ से पहली बार शहाबुद्दीन, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव लड़े थे और विधायक चुने गए थे। मैं बात जीरादेई का कर रहा हूँ। जीरादेई में मौजूद हिना साहब ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ से पहली बार विधायक बन के मेरे पति मरहूम दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन गए थे, विधानसभा में गए थे और मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इस बार लड़ने के लिए, इस बार लड़ाई लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। विकास जो है वो आप लोगों के ही हाथों से होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अकेले अपने घर में बस आराम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप लोग आपस में कमेटी बनाइए कि एक गांव की जिम्मेदारी लेंगे, एक पंचायत की लेंगे। मेरे भैया बाबू सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा वक्त रोजाना निकालें और थोड़ा थोड़ा लोगों से मिलकर इस बात को रखें, फिर हम हमारे पास आए। तो ऐसा करने के लिए हम आप लोगों से दिल से फिर से हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग दिल से इस काम में लग जाइए, ताकि तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने हम नहीं आए हैं। हम आप लोगों से बैठकर आप लोगों की बातों को सुनना था, लेकिन यहाँ मंच है और हम लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं।
तो फिर हम आएंगे और आप लोगों के बीच में और आप लोगों की बात को सुनेंगे।